छोटी पट्टी गांव बिहार के सिवान जिले में बसा एक शांत और मेहनतकश लोगों का गांव था। किसान सुबह सुबह खेतों में चले जाते, बच्चे स्कूल और औरतें घरों के काम में जुट जातीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 15 जुलाई 2025 की सुबह कुछ अलग थी। रात से बारिश हो रही थी, लेकिन गांव वालों ने इसे आम मानसूनी बारिश समझकर नज़रअंदाज कर दिया। गांव की बगल से बहने वाली नदी बड़की गंडक उफान पर थी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये उफान उनका जीवन बदल देगा। सुबह 10 बजे गांव के पंचायत भवन में माइक से ऐलान हुआ, सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि बड़की गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, कृपया ऊंचे स्थानों पर जाने की तैयारी करें। गांव वालों ने इसे पुरानी बात मानकर टाल दिया। हर साल ऐसे ऐलान होते थे, लेकिन पानी कभी गांव तक नहीं आता था। शिवनाथ, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो 82 साल का था, बोला, हमने 1975 की बाढ़ देखी है बेटा, ये नदी ऐसे ही डराती है, चिंता मत करो। लेकिन 2025 की बाढ़ 1975 से भी विकराल होने वाली थी। शाम के 4 बजे तक बारिश तेज हो चुकी थी। हवा की रफ्तार भी बढ़ रही थी। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, नदी का पानी खेतों में घुस गया है। लोग दौड़े। देखा दूर दूर तक खेत जलमग्न हो चुके थे। पानी सड़कों पर चढ़ रहा था। जानवर खुले में खड़े कांप रहे थे। सुमन देवी, जो विधवा थीं और अपने 3 बच्चों के साथ रहती थीं, घबराई हुई थीं। उनके घर का दरवाज़ा पानी से घिरने लगा था। रात के 9 बजे बिजली बंद, मोबाइल नेटवर्क ठप। पूरा गांव अंधेरे में डूबा। पानी अब कमर तक आ चुका था। लोग छतों पर चढ़ गए। कोई नाव नहीं, कोई मदद नहीं। लोगों ने तख्तों, दरवाज़ों और लकड़ी के टुकड़ों से अपने लिए तैरने की चीज़ें बनाईं। रामजीत, गांव का एक नवयुवक, अपनी माँ और बहन को एक पुरानी टंकी पर चढ़ाकर खुद गांव के स्कूल की छत पर चढ़ गया। वहां से वो चिल्लाकर सबको सुरक्षित स्थानों की दिशा बताने लगा। ऐसे समय में गांव का एक मुस्लिम युवक, इब्राहिम, जिसने खुद का घर खो दिया था, दूसरों की मदद करने में जुटा रहा। उसने 5 बच्चों को तैराकर एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचाया। गांव वालों ने उसे फरिश्ता कहा। 2 दिन तक गांव जलमग्न रहा। तीसरे दिन एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की नावें आईं। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन तब तक 17 घर पूरी तरह डूब चुके थे। 4 जानें चली गईं, जिनमें 2 बच्चे थे। फसल बर्बाद हो गई, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। सरकार से मदद मिली, एनजीओज आए, स्कूल को राहत शिविर में बदल दिया गया। शिवनाथ बाबा के शब्द फिर गूंजे, गांव को पानी बहा सकता है, हमारी हिम्मत नहीं। 1 महीने बाद जब गांव सूख चुका था, लोग लौटे। उन्होंने फिर से घर बनाए, खेतों में बीज बोए, बच्चों की किताबें दोबारा खुली। इब्राहिम, रामजीत और सुमन देवी अब गांव के नायक बन चुके थे।